हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करते हैं आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे होंगे कि आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, जिसको हिंदी में कहा जाता है पुरुष प्रजनन तंत्र या फिर पुरुष प्रजनन अंग। ठीक है। तो दोस्तों, इसको डिस्कस करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, आपको पता होगा जो मेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें ज़्यादातर जो लोगों को पता होता है कि जो मेन ऑर्गन होता है वो पीनस होता है या फिर पेनिस होता है, बट ऐसा नहीं है। जैसे कि बहुत सारे लोगों को जो एजुकेशन जो ले रहे हैं, जो स्टडी जो कर रहे हैं, वो सही ढंग से इस चीज़ को पढ़ ही नहीं पा रहे या फिर सही चीज़ को समझ नहीं पा रहे। ठीक है। तो जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है एक मेल का, वो होता है उसका टेस्टिस। जो स्क्रोटम होता है उसमें जो दो टेस्टिस होते हैं वो उसका मेल। तो जैसा कि आप इमेज में देख भी पा रहे होंगे कि वो जो आपको बाहर जो दिख रहा है वो आपका क्या है, वो स्क्रोटम है। और स्क्रोटम के अंदर जो आपको दो अंडाशय हिंदी में जिसको कहते हैं वो है आपके दो टेस्टिस, जो कि रियल में जो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। पीनस या पेनिस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होता है दोस्तों। ठीक है। ये बहुत एक बड़ी बात है जो शायद लोगों को पता है या नहीं भी, बहुत सारे लोगों को पता भी है जो ठीक से पढ़ते हैं, जो अपने ध्यान से स्टडी को करते हैं। देन आपको पता होगा कि जो आपका जो टेस्टिस है उससे दो नर्व्स निकले हुए हैं। ठीक है। उसको कहते हैं वैस डिफरेंस। ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पॉइंट आउट किया जा रहा है कि जो आपके जो दो नर्व्स दिख रहे हैं जो टेस्टिस से निकल के जा रहे हैं वो होते हैं आपके वैस डिफरेंस। ठीक है दोस्तों, ये जो वैस डिफरेंस है ये जाके कनेक्ट रहते हैं आपके पीनस या फिर पेनिस से। वो मैं दो बार इसलिए बोल रहा हूँ उसका नाम क्योंकि बहुत लोग पीनस बहुत लोग पेनिस दोनों यूज़ करते हैं। ठीक है। तो कंफ्यूज ना हो। तो वो जो आपके दो नर्व्स जा रहे हैं वो आपके डायरेक्ट पीनस से कनेक्ट रहते हैं और वो क्या करता है सिंपली जो आपका जो टेस्टिस स्पर्म बनाता है। स्पर्म कैसे बनाता है? टेस्टिस एक्चुअली जो है एक हार्मोन को जनरेट करता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। ये एक मेल हार्मोन है। फीमेल हार्मोन का नाम होता है एस्ट्रोजन, जो कि मेल में नहीं होता है। ठीक है। मेल का जो हार्मोन होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन, जो कि बनाता कौन है? टेस्टिस बनाता है। और जो टेस्टिस जो ये हार्मोन बनाता है दोस्तों, ये आपका मतलब जो मिनिमम है वो 5 ml है और मैक्सिमम जो है वो 7 ml है। अगर इससे आपका कम है तो इसमें थोड़ी सी आपकी दिक्कत वाली बात हो सकती है, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो जो 5 ml से लेकर जो 7 ml तक जो आपका होता है स्पर्म, वो दोस्तों आपका उस नर्व्स के थ्रू यानी वैस डिफरेंस के थ्रू आपके पीनस में जाता है। एंड पीनस के द्वारा वो इजैकुलेट होता है बाहर या फिर वजाइना में इंसर्ट किया जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे आप देख पा रहे होंगे कि जो टेस्टिकल्स है वो प्राइमरी क्या है, वो प्राइमरी कैरेक्टर है किसी भी बच्चे को आइडेंटिफाई करने का कि वो मेल है या फीमेल है। वो उसका जो प्राइमरी कैरेक्टर है वो उसी से पता किया जाता है, जो टेस्टिस होता है। अगर उसका टेस्टिकल्स नहीं है तो वो जो उसका प्राइमरी जो सेक्सुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क है वो पता नहीं किया जा सकता है कि वो है क्या। तो उसका जो प्राइमरी सेक्सुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क है वो है उसका टेस्टिकल्स। सेकेंडरी में क्या आता है? तो सेकेंडरी में आता है कि जब बच्चे लगभग 12 साल के हो जाते हैं तो उसके जो मतलब फेस है वहाँ पे दाढ़ी आना स्टार्ट होते हैं, मूंछ आना स्टार्ट होते हैं, वे उसके सेकेंडरी सेक्सुअल आइडेंटिफिकेशन है। ठीक है। वो फर्स्ट नहीं, फर्स्ट आपका था टेस्टिकल्स के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ध्यान से देखिएगा कि जो हमारा स्पर्म है वो टेस्टोस्टेरोन बनाता है। टेस्टोस्टेरोन जो है वो कौन मतलब ये एक हार्मोन है जो टेस्टिस से जनरेट होता है। अच्छा, आपने देखा होगा कि जो हमारा स्क्रोटम होता है वो बॉडी के बाहर होता है। ऐसा क्यों होता है? वो बॉडी के बाहर इसलिए होता है क्योंकि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि जो आपका स्क्रोटम है वो टेस्टिस जो आपका टेस्टिस जो बनाता है आपके हार्मोन को, उसको कम से कम 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तक में ही टेम्परेचर चाहिए। उससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर है तो आपके जो स्पर्म है वो मर जाएंगे, वो जिंदा नहीं रह सकते। इसीलिए इसको बहुत ही बढ़िया से अब भगवान ही बोल सकते हैं कि जिसने इसको जनरेट किया बनाया, जो उसका भाग है वो बाहर है, बॉडी के हमारे बाहर है। स्क्रोटम जो है हमारे बॉडी के बाहर इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे स्पर्म का जो टेम्परेचर है वो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तक मैनेज हो पाता है, क्योंकि हमारा बॉडी के जो अंदर का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे बात आती है आगे कि जो पुरुष नसबंदी होता है वो एक्चुअली होता क्या है। तो जैसा कि आपने यहाँ पे देखा क्या कि जो स्क्रोटम से यानी कि जो टेस्टिस से दो नर्व्स निकले उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेस डिफरेंस। उन्हीं वेस डिफरेंस को काट दिया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये पहले इस प्रकार से था और अब उसको काटने के बाद कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, वहाँ पे मुड़ा हुआ। तो उसको काट देते हैं और इस प्रकार से वो नसबंदी होता है, जिसको हम लोग वेस्कोटॉमी भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है।
उसके बाद जो फीमेल का अगर होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्यूबोकोटोमी, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब उसको काट दिया जाता है देन वो क्या होता है, नसबंदी होता है। इससे क्या होता है कि उसके बॉडी जनरेट करेगी, स्पर्म उसकी बॉडी बनाएगी, लेकिन वो क्या, वो बाहर नहीं आ पाएगी, और जिसके वजह से किसी भी प्रकार का अनवांटेड प्रेगनेंसी भी नहीं। उसके बाद आते हैं दोस्तों बात प्यूबर्टी की, कि प्यूबर्टी होता क्या है। एक्चुअली आपको पता होगा कि जब बच्चे लगभग 12 या 13 साल के हो जाते हैं तो उनके आवाज़ में थोड़ा भारीपन आने लगता है, ठीक है, और उसके मतलब चेहरे पे बाल आने लगते हैं, यानी कि दाढ़ी और मूंछ आने लगती है। वहीं पे अगर गर्ल्स की बात करें तो उनके जो ब्रेस्ट है वो थोड़े बड़े होने लगते हैं। एंड क्या होता है कि उनकी प्यूबिक एरियाज में भी हेयर आने लगते हैं। तो ये होता है एक प्यूबर्टी एज, ठीक है, जहाँ पे क्या है कि उनका सेकेंडरी सेक्सुअल आइडेंटिफिकेशन आना स्टार्ट होता है, जिससे हम लोग पता कर सकते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है, और इस प्रकार से हम लोग प्यूबर्टी को पता कर सकते हैं। ये होता है हमारा प्यूबर्टी। तो सिंपल सी बात है, हम लोगों ने डिस्कस किया शुरू से ही। एक बार फिर से हम लोग उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि जो हमारा स्क्रॉटम होता है, स्क्रॉटम के अंदर 2 टेस्टिस होते हैं, जिसके ऊपरी एक कवच जैसा दिखता होगा गोल गोल, वो आपका जो है वो एपिडिडमिस है, जो कि प्रोटेक्ट करता है टेस्टिस को। जब आप रनिंग करते हो या फिर कोई हार्ड एक्सरसाइज करते हो तो उसका जो मूवमेंट कंट्रोल है, जो आपका टेस्टिस का मूवमेंट कंट्रोल है, वो काफ़ी हद तक बचा के रखता है उसका एपिडिडमिस। देन यहाँ से एक वेस्ट डिफरेंस दो निकला, दोनों टेस्टिस से वेस्ट डिफरेंस निकला है, और वो वेस्ट डिफरेंस जो है आपकी स्पर्म को, यानी आपकी सीमन को वहाँ से ले जाने का काम करता है पीनस के पास, और पीनस के थ्रू वो वजाइना में जाता है, या फिर पीनस के थ्रू वो बाहर इजैकुलेट हो पाता है। वहाँ पे आपका जो इजैकुलेशन जो होता है, वहाँ पे एक छोटा सा आपको दिख पा रहा होगा ये पॉइंट, उसके थ्रू ही हमारा जो स्पर्म है वो इजैकुलेशन बाहर हो पाता है दोस्तों, ठीक है। और इस प्रकार से यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है चैप्टर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।